एक क्वेश्चन है द गिवन ग्रामर इज, ग्रामर क्या है, एस डिराइव्स ए एस एंड एस डिराइव्स ए। ओके, ये ग्रामर LL1 है या LR0 है या रेगुलर है या LR0 ग्रामर एंड रेगुलर ग्रामर बोथ। ओके, तो क्या ऑप्शन करेक्ट है? अगर हम ग्रामर को देखें, ग्रामर क्या है, एस डिराइव्स ए एस एंड एस डिराइव्स ए। ओके, तो ये ग्रामर किसी भी हालत में LL1 तो नहीं है। क्यों LL1 नहीं है? क्योंकि ये आप देख सकते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है। ओके, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर एंड देयरफॉर इट कैन नेवर बी LL1 ग्रामर। तो वो तो ऑप्शन से हट गया, लेकिन अभी 3 ऑप्शन है। ओके, और आप इसको रेगुलर को अगर देखें तो रेगुलर ग्रामर क्या होती है ये जरा सा समझ लेते हैं। रेगुलर ग्रामर में कॉन्सेप्ट क्या होता था, लेफ्ट लीनियर ग्रामर या राइट लीनियर ग्रामर। मीन्स कि अगर सपोज करो मीन्स ग्रामर किस तरह की है, ए डिराइव्स डब्ल्यू बी। ओके, एंड सपोज करो यहां मैं डब्ल्यू डैश कह देता हूं, तो ये डब्ल्यू या डब्ल्यू डैश क्या है, कोई भी टर्मिनल्स की स्ट्रिंग। ओके, और सपोज करो सारे प्रोडक्शन अगर इस तरीके के हैं और ये मीन्स नॉन टर्मिनल क्या है, ये राइट साइड में है, तो इसको बोलते थे राइट लीनियर ग्रामर। अगर सपोज करो कि प्रोडक्शन किस तरह के हैं, सारे के सारे इस तरह से हैं प्रोडक्शन ये, तो इसको बोलते थे लेफ्ट लीनियर ग्रामर। दोनों की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि या तो ये है सारे प्रोडक्शन इस टाइप के हैं या तो सारे प्रोडक्शन इस टाइप के हैं, तो आप क्या बोलोगे कि ये ग्रामर रेगुलर ग्रामर है। ओके, अब यहां पर आप देख लो एस डिराइव्स ए एस, ये बी जो मैंने लिखा है एक तरह से नॉन टर्मिनल है, सेम भी होता है तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये राइट लीनियर ग्रामर की तरह है। ये डब्ल्यू डैश में सिर्फ ए है और ये डब्ल्यू में ए है। ओके, डब्ल्यू डब्ल्यू डैश सेम हो सकते हैं, ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा कि दोनों अलग हैं। ओके, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज रेगुलर ग्रामर। तो रेगुलर ग्रामर तो ये है। ओके, एक कंक्लूजन हम बना पाए हैं कि रेगुलर ग्रामर तो ये है। क्या ये LR0 ग्रामर भी है? इसके लिए हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है एक्सेप्ट कि क्या करें इसके लिए LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करें। ये मैंने आर्गुमेंटेड ग्रामर लिख दी है। नाउ एस डैश डिराइव्स एस डिराइव्स डॉट ए एस मीन्स डॉट, इसके लिए क्लोजर लिखेंगे तो एस के 2 प्रोडक्शन हैं, एस डिराइव डॉट ए एस एंड एस डिराइव्स डॉट ए। ओके, तो इसमें इतना ही हो सकता है क्योंकि डॉट के बाद टर्मिनल, डॉट के बाद टर्मिनल। नाउ एस के लिए क्या कहेंगे, एस डैश डिराइव्स एस डॉट। ओके, एंड इस ए का ट्रांजिशन लेंगे तो ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, दोनों एक ही स्टेट में जाएंगे। तो ये क्या होगा, ए डॉट एस, ये बन गया। चूंकि डॉट के बाद क्या है, नॉन टर्मिनल, तो आप क्या करोगे, इसका क्लोजर भी लिखोगे, एस डिराइव्स डॉट ए एस और एस डिराइव्स डॉट ए। ओके, और चूंकि ये भी LR0 आइटम भी इसमें आना है तो अब उसको भी लिखोगे क्या, एस डिराइव्स ए डॉट। तो अब यहां आप देख सकते हो कि यहां एक सवाल और अच्छा बन रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट काउंट करने का, वो भी एक सवाल बहुत अच्छा बन रहा है। क्या, देखो यहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये दोनों शिफ्ट एंट्री हैं, वो गो टू एंट्री है। यहां पर रिड्यूस्ड आइटम एक्सेप्टेंस के लिए है, एक्सेप्टेंस वाला रिड्यूस्ड आइटम है। लेकिन इसको देखो तो ये तो गो टू की एंट्री है, एस दे करके ये क्या बनेगा, ए एस डॉट, ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन जो ये 3 LR0 आइटम है इसमें देखो ये क्या है, रिड्यूस्ड, ए डॉट रिड्यूस्ड आइटम है, कंप्लीटेड आइटम है, और ये क्या है, डॉट के बाद टर्मिनल, तो ये शिफ्ट है। ओके, इस शिफ्ट से एक SR कॉन्फ्लिक्ट तो ये बन गया। ओके, अगर यहां से इसका R लूं और डॉट के बाद ये टर्मिनल है, अगर इसको लूं तो ये भी तो शिफ्ट एंट्री है, तो ये R और ये S ये मिलकर के ये भी तो क्या बना रहे हैं, SR कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं। तो इस ग्रामर में अगर कभी सवाल ऐसा पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, तो 2 SR कॉन्फ्लिक्ट्स इस ग्रामर में हैं। अब चूंकि कॉन्फ्लिक्ट है इसलिए LR0 ग्रामर तो ये हो नहीं सकती। ओके, जहां जहां भी LR0 का ऑप्शन है वो तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन सिर्फ रेगुलर ग्रामर है। ओके,
तो 2 क्वेश्चन इसमें मैं और एक्स्ट्रा करता हूं। एक टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, तो 2 SR कॉन्फ्लिक्ट हैं। एक क्वेश्चन और टोटल नंबर ऑफ इनएडिक्वेट स्टेट्स। ओके, इनएडिक्वेट स्टेट्स किसको बोलते हैं? जिसमें वो स्टेट जिसमें किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, ओके, वो इनएडिक्वेट स्टेट होती है। तो यहां पर एक ही स्टेट ऐसी है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, देयरफॉर टोटल इनएडिक्वेट स्टेट 1। ओके, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। यहां पर एक नोट की बात करेंगे, LL1 ग्रामर और LR0 ग्रामर्स के रिस्पेक्टिव। ओके, तो अगर ये ब्लैक वाला सेट LL1 ग्रामर्स का है और ये ब्लू वाला सेट LR0 ग्रामर्स का है, तो दोनों के बीच में ये सिनेरियो होता है। ओके, कि मीन्स बीच में कुछ इंटरसेक्शन होता है, मतलब कुछ ग्रामर्स ऐसी होती हैं कि वो LL1 भी होती हैं और LR0 भी होती हैं। ओके, और यहां से ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसी ग्रामर्स हैं कि वो LL1 तो हैं लेकिन LR0 नहीं है। The grammars which is LL1 need not be LR0 grammar, और इसी का वाइस वर्सा, the grammar which is LR0 need not be LL1 grammar। ओके, कि कोई ग्रामर है वो LR0 ग्रामर है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो LL1 भी हो। मतलब कुछ ग्रामर ऐसी होती हैं कि वो LR0 तो होती हैं लेकिन LL1 नहीं होती है। ओके, एंड दैट्स डन।